समय खराब क्यों आता है? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल हर किसी का है कि जीवन में इतना अच्छा कार्य करते हुए भी समय खराब आता है। कुछ लोग गलत कार्य कर रहे हैं तो भी उनका समय अच्छा चल रहा है। देखिए दोस्तों, सब कुछ पिछले कर्मों का खेल है। आज जो जीवन में सुख दुख आ रहा है वो हमारे ही कर्मों का खेल है। और जो जीवन में सुख दुख आते हैं वो हमें जीवन की परिभाषा सिखाने के लिए भी आते हैं। आप जीवन में गौर करना हमेशा कि बुरे समय में हमें सीख और शिक्षा दी जाती है प्रकृति के द्वारा कि अब जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किया है वो तो फल हम भोग ही रहे हैं, लेकिन हमें इस बार कहें कि इस समय पे हमें सीख और शिक्षा भी मिलेगी। अब वो कैसे? इसमें आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा, इसमें आपकी जो मैं की भावना आ जाए कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं तेरे लिए कर रहा हूं, मैं तेरे लिए कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं आपकी नष्ट हो जाती है। आपको एहसास हो जाता है दुख की परिस्थिति में कि मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जीवन में इसका एहसास तब होता है जब दुख की परिस्थिति ज्यादा हो जाती है, तब मैं और अहंकार ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाते हैं। तब व्यक्ति को समझ में आता है मैं क्या हूं, कि सिर्फ मैं निमित्त मात्र हूं लोगों के लिए मैं करने वाला कोई नहीं होता। सब अपने भाग्य का लेखा जोकर लिख कर आए हैं। आप जीवन में ये एहसास करना, आपको हर चप्पे चप्पे पर ये वाला व्यक्ति मिल जाएगा कि मैंने तेरे लिए किया है, मैंने तेरे लिए किया है, मैं इसके लिए ये कर रहा हूं, मैं नहीं होता तो इसका क्या होता। तो ये सब उसका भ्रम है। यहां इस भ्रम के अलावा और कुछ उसका नहीं है। वो अभी तक व्यक्ति भ्रम में ही जी रहा है, क्योंकि लाइफ में हम कितनी कोशिश कर ले दूसरे के लिए हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें निमित्त ना बनाया जाए। ये बात आप ध्यान रखें। और जीवन में जो दुख आता है वो इसलिए कि आपको जीवन की सीख और शिक्षा दे सके। अगर जीवन में अच्छा ही अच्छा समय चलता रहेगा तो आप मैं और अहंकार के शिकार हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसी दुविधा में फंस जाएंगे जहां पर चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा तो जो प्रभु होते हैं, प्रभु की लीला होती है, वो आपके मैं और अहंकार को नष्ट करने के लिए आते हैं। कुछ बड़ा देने से पहले सबसे पहले उस मैं और अहंकार को हटाया जाता है, क्योंकि मैं और अहंकार के साथ कुछ बड़ा हो गया तो फिर आप प्रकृति का विनाश करने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में चल जाएंगे जहां आप खुद का ही सर्वनाश करने लग जाएंगे। तो प्रकृति देने से पहले आपकी पूर्णतः परीक्षा लेती है। पूर्णतः आपको उस मैदान में उतारा जाता है जहां पर सिर्फ दुख ही दुख है और चला भी प्रकृति रही है आपको उस दुख में। तब आपको एहसास होता है, उसमें आपको सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। उसमें आपको देखोगे मैं और अहंकार हट जाता है। जीवन में आपको जिन जिन लोगों से उम्मीदें हैं वो सारे लोग हट जाते हैं। जीवन में आपको जिन जिन से सोच रहे हैं कि ये काम आएगा ये काम आएगा, वो एक भी काम नहीं आता। यारी दोस्ती में भी कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। उस परिस्थिति में आप खुद को महसूस करते हैं अकेला, कि जीवन की लड़ाई आपको सिर्फ और सिर्फ अकेले ही लड़नी है। तब हमको एहसास होता है कि अभी हम जितने भी चल रहे थे वो भूलवश और भ्रम में चल रहे थे, कि जब दुख की परिस्थिति कोई साथ नहीं है, सुख में सब साथ है। वो कहते हैं ना, सब चीजें प्रकृति के हिसाब से चल रही हैं। पतझड़ भी आता है, वृक्ष में नए पौधे भी, कहें कि नए पत्ते भी आते हैं प्रकृति के हिसाब से। तो वही हमारे मानव जीवन में सुख और दुख की परिभाषा है। दुख में सीख और शिक्षा मिलती है, दुख में असली परीक्षा होती है और व्यक्ति को एक ऐसा कहें कि समृद्ध बनाया जाता है कि व्यक्ति अपना निखार और औरों का कल्याण भी कर सके, कि दूसरे के प्रति अच्छी भावना उसके अंदर आ सके कि करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला वो है, कराने वाला भी वो है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं जो प्रभु ने हमें बनाया है। आपको अगर इस चीज का कुछ लोगों को एहसास नहीं होता कि मैं कर रहा हूं, जो लोगों ने या तो दुख की परिस्थिति देखी नहीं है या ये शिक्षा ली नहीं है, तो आप कभी एहसास करना कि किसी का भला करना, आप जबरदस्ती किसी का भला करके देखना क्या भला होगा? नहीं होगा। कहीं ना कहीं निमित्त बनाया जाता है। प्रकृति हमें निमित्त बनाती है और ऐसे सही समय पर सही स्थान पर भेज देती है जहां पर हमारे अंदर भावना आ जाती है कुछ अच्छा करने की। और जीवन में जो दुख आता है वो हमें परिभाषा सिखा कर जाता है मानव जीवन की, कि आपको बुद्धि दी गई है, बुद्धि अनुसार अच्छे कार्य करने का प्रयत्न करें। और जब मानव जीवन में दुख नहीं आएगा तो वो सुख की अनुभूति कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दुख के बाद जब उसके तपाया जाता है तभी वो सोना बनता है। ये बात आप ध्यान रखें और सभी जानते हैं इसे जीवन में। तो व्यक्ति को जिनको लगता है कि मैं तेरे लिए कर रहा हूं या इसके लिए कर रहा हूं, वो सब भ्रम है। क्योंकि आप चाहकर दुख की परिस्थिति में क्यों अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं? जिन व्यक्तियों को अभी तक लग रहा था कि मैं कर पा रहा हूं, मैं कर रहा हूं सबके लिए, वो पता चल रहा है दुख की परिस्थिति में अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहा है। तब उसको असली एहसास होता है कि हाँ, जो है
वो सबका मालिक है। तब आपको इन चीजों का एहसास होगा। और आज जो दुख की परिस्थिति भोग रहे हैं हम, वो हमारे कर्मों के अनुसार है, जो हमने बैड कर्म आज किए हैं। क्योंकि जाने अनजाने में बहुत गलतियां होती हैं, और ऐसा नहीं है, सुख दुख दोनों ही परिभाषा मिलती है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमसे अनजाने में हो गए होते हैं, कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं जो हमसे जाने में हो गए कि हमारी बुद्धि काम करी थी लेकिन हो गया। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो प्रारब्ध द्वारा निर्मित होते हैं, जो हमसे हो गए, जहां पर हमारा कोई वश नहीं था। तब हमें ये जीवन में सारी चीजें भोगनी होती है। और ऐसा नहीं है किसी को पैसा दान देंगे तो पैसा आएगा। कोई अगर आप छोटा सा भी दान करते हैं तो भी प्रकृति उस चीज को लौटाती है। तो आप कितने दूसरे को देने की भावना रखते हैं, क्योंकि आप जीवन में कभी एहसास करना कि परिभाषा हम जो मुंह से बोलते हैं ये मैन नहीं है, कहें कि जो प्रभु या प्रकृति हमारे कनेक्ट है मस्तिष्क से, यहाँ विचार कैसे है, क्या दूसरों का भला, दूसरों को देने की भावना इसके अंदर है या नहीं है। पता चला मैंने इसको दे दिया और ये मुट्ठी बंद करके बैठ गया, तो उसको देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो खुद कंजूस होकर बैठ जाएगा। ना तो इसका खुद का भला हो रहा है, ना दूसरे का भला हो रहा है, और जीवन में आपके संतुष्टि शांति कभी नहीं आएगी। इसलिए दुख की परिस्थिति में आप दूसरों से मदद मांगते हैं, कोई नहीं करता। कोई लक बाई चांस 10 में से 2 व्यक्ति निकल कर आ जाते हैं जो थोड़ी बहुत हेल्प कर करके ये समय को कैसे न कैसे पार कर जाए। वो भी प्रभु द्वारा ही भेजे जाते हैं, ऐसे नहीं आता कोई भी। तब आपको इन चीजों का एहसास होगा कि शायद वो कहते हैं ना कि अरे यार मैंने दान किया होता तो आज शायद मेरे काम में आता। वो इसलिए ही ये परिभाषा बोलते हैं। लेकिन जीवन में हम भूल जाते हैं, जब दुख की परिस्थिति किसी के ऊपर हावी होती है हम उसको धुतकारने लग जाते हैं, उससे पीछे छुड़ाने लग जाते हैं। पता चला कि वो कैसे कैसे सरवाइव कर रहा है। तब हमारे पास जब दुख की परिस्थिति आती है, इसलिए ही वो हमें सीख और शिक्षा देकर जाती है। दुख की परिस्थिति में आप देखोगे आपके अंदर मैं और अहंकार हट जाता है, क्रोध भी नहीं आता जल्दी से, हालांकि चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पे जब दुख की पे जाते हो तो क्रोध और ये भी समाप्त हो जाते हैं, द्वेष और ईर्ष्या भाव भी समाप्त हो जाता है। एक नए व्यक्तित्व का निर्माण आपके जीवन में होने लग जाता है, ये बात आप ध्यान रखें। और फिर कहें कि एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है बिल्कुल जीरो, कि जो है मैं जीरो हूं और प्रकृति से जुड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर कोई मैं अहंकार नहीं है, मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है। दुख आते हैं तो सुख भी आता है, सब अपने अपने कर्मों का खेल है। तब व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि जीवन में दुख नहीं आएगा तो सुख की परिभाषा हम कभी नहीं जान सकते। तो आपको ये एहसास होगा कि ये जो हमने कर्म किए हैं, आज हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा फल भोगना है। क्यों आप प्रकृति से जितना अच्छा सोच सकते हो, कहें कि दूसरे के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो सोचो, क्योंकि जितना दे सकते हो देने का प्रयत्न करो, वही लौट कर वापस आएगा, क्योंकि ये आपका कर्म बन रहा है। क्योंकि जीवन में दुख आना जरूरी है, और ऐसा नहीं है दुख आना, कोई नहीं चाहता दुख आए, लेकिन आता है। तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा, अपने चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आता है। और ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे वालों के जीवन में कैसा दुख आएगा, कोई बीमारी के रूप में उनके दुख दर्द आ जाएगा, कोई ऐसी चीज होगी जो उनसे सॉल्व ही नहीं हो रही होगी, क्योंकि प्रकृति भेदभाव नहीं करती किसी के साथ। जहां न्याय के देवता बैठे हैं वहां अन्याय नहीं हो सकता किसी के साथ, चाहे उनको किसी भी फॉर्म में आए। क्योंकि बहुत ऐसे अमीर लोग हैं जो चाहकर भी खुद का ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे, पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। कारण जिसके साथ जो लिखा है भोगना पड़ेगा, जिसने जो किया है। एट द एंड आप कितने पैसे कमा लो, तभी तो कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आपके 90% 95% जरूरतों में पैसा काम आ जाएगा, लेकिन 5% जरूरतों में कभी पैसा काम नहीं आएगा। तो आप इस बात का एहसास रखें कि दुख आना जीवन में जरूरी था, जरूरी है और जरूरी रहेगा, और जीवन में दुख जरूर आएगा। इसमें हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा या तो मैं और अहंकार बढ़ गया होगा, दूसरे के प्रति हमने अच्छा व्यवहार करना खत्म कर दिया होगा, हम जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जहां पर हमको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा, जाने अनजाने हम अपने जो पिछले कर्म है उनका कर्मों का भोग भोग रहे हैं, जबकि आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि हमने सब कुछ अच्छा किया है। इस लाइफ में हमको ऐसा लग रहा है कि हमने सब कुछ अच्छा किया है, दूर दूर दृष्टि डालता है तो कोई भी अधर्म हमको नजर नहीं आता, लेकिन हमने पिछले कर्मों में, पिछले जन्म में कुछ तो ऐसा किया होगा कि ये पूरी की पूरी सृष्टि, ये पूरी मानव रचना हमें मिली है। तो वो यहाँ पर लेखा जोखा है। तो आपको ये चीजें भोगनी है, क्योंकि
दुख आएगा तभी आप सुख के बारे में जानोगे। सुखी सुख चलता रहेगा तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। एक दूसरे व्यक्ति के लोग कोई भी कहेगी ना, तो कोई सहायता करेगा ना एक दूसरे के बारे में सोचेगा, और कहीं ना कहीं प्रकृति का विनाश होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति भगवान बनने की कोशिश करेगा। इसलिए जीवन में दुख आते हैं और ये सब अपने ही कर्मों का खेल है। इसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, जिससे आपको एक शांति का अनुभव होगा। और जीवन में मेडिटेशन, प्राणायाम, इन चीज़ों को जरूर अपनाएं, क्योंकि आपको मानसिक शांति देते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को भोगने के लिए मानसिक शांति आपको बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जितनी मानसिक शांति रहेगी उतने आप अपने जीवन में जल्दी निखार लाएंगे, उतने आप अपने आप को जल्दी पहचान पाएंगे, और आपका जो अहंकार मैं है ये सब हट जाएगा। क्योंकि फिर हमको एहसास होगा ये सब मेरा भ्रम था कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैं ये करूंगा तो ये वाली इसकी जिंदगी अच्छी चलेगी, कहीं ना कहीं दूसरे का भाग्य लिखने लग जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते। कभी एहसास हो तो कर देख लेना। जब वो लगता है ना कि मैं तेरे लिए ये करता हूं, कभी आजमा कर देख लेना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो अपना लेखा जोखा भोगने आया है। लाइफ में आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ कभी स्ट्रगल करते हैं तो वो एक साथ स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि यार एक के पास ज्यादा पैसा आएगा तो उनका रिश्ता बिगड़ जाएगा। जिनके पास, अब बहुत लोगों को लगेगा कि जहां पर हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है, या तो दोनों का एक साथ डाउनफॉल आएगा, जिससे चीजें बैलेंस रहेंगी। अगर चीजों में उतार चढ़ाव हो गया, पति के पास पैसे कम हुए, वाइफ के पास ज्यादा हुए, तो डिस्टरबेंस हो जाएगी, मामला खराब होने लग जाएगा। पति के पास ज्यादा हुआ, वाइफ के पास कम हुआ तो भी थोड़ा डिस्टरबेंस, लेकिन मामला इक्वल हो जाए, क्योंकि उसके पास और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ के पास घर की जिम्मेदारी है। तो इसलिए चीजें रुक जाती हैं। लेकिन आप एहसास करोगे जब दोनों की चीजें जुड़ जाती है, दोनों एक साथ डाउनफॉल क्यों जाते हैं? क्योंकि पता चला एक के पास भी पैसे आने से डिसबैलेंस गाड़ी हो सकती है, प्रकृति उसको चलाती है। तो जब इन चीजों का एहसास होता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं इसके लिए ऐसी व्यवस्था करके जाऊं अपने जाने से पहले कि कम से कम 10-15 हजार रुपए इसको मंथली आते रहें, लेकिन अगर उसके भाग्य में है तो वो आते रहेंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। क्योंकि उसी से आपका भाग्य और आपका भाग्य उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो आज हमारा जीवन साथी है उसी से हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। हम सोचते हैं कि हम अमीर बन जाए और वो गरीब रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो उसका आपसे दूर जाना लिखा होगा या कुछ और एक्टिविटी होगी, लेकिन वो अगर दुखों की भोगना है और दोनों का साथ लिखा तो दोनों साथ भोगोगे, खुशी भी दोनों साथ ही भोगोगे। तो ये बात का आप एहसास रखें कि दुख आता है तो वो हमारे भाग्य में जुड़ा होता है। आप देखोगे एक फैमिली पूरी गरीब है तो क्या किसी का भाग्य नहीं चमका? उन सबका भाग्य आपस में कनेक्ट हुआ है। जब भी तो फिर कहते हैं कि शरीर की रचना हुई है कि आपका जन्म कहाँ होना है, कि आज हमें यहाँ पर गरीबी भोगनी है तो गरीबी भोगनी है, तो उस गरीब परिवार में होगा। फिर हमें एहसास होता है कि यार क्या किसी का भी भाग्य नहीं है? क्या किसी के भाग्य में वो नहीं है राजयोग? उनमें से एक व्यक्ति के जीवन में राजयोग होगा तो वो सबको ऊपर लेकर जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। एक व्यक्ति के जीवन में राजयोग होगा, हो सकता है वो लेट टाइम हो और वो कुछ ऐसा एफर्ट लगाएगा ऑटोमेटिकली और वो ऊपर ले जाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि उस एक व्यक्ति से इन सब लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है और इन सब लोगों का भाग्य उस एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो आपको इन चीजों का एहसास होगा कि जीवन में दुख आना भी जरूरी है और जीवन में दुख आएगा ही। चाहता तो कोई भी नहीं है, लेकिन आता है। हाँ, ये सब हमारे कर्मों का खेल है और दुख ही हमें सही शिक्षा और सही सीख देकर जाता है, जो आप बादाम खाने से नहीं सीखते लेकिन ठोकर खाने से सीख जाते हैं। धन्यवाद।